नहमदुहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब बना रही हूँ। इसमें मैंने लिया आधा किलो से ज़्यादा गोश्त लिया है और उसमें मैंने सूखा धनिया डाला है। ठीक है, पहले से डाल दिया तो बॉयल आ जाए। और उसके साथ ये मैं जो हूँ वो स्लाइस जो है वो अनियन डालूँगी। एक बड़ा अनियन लिया है, आपने वो डालना है। उसके साथ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें है ये क्यूमिन है, साथ में ये जितना भी है गरम मसाला ये सब है, ये सैलमन स्टिक्स भी हैं, ये सब कुछ डालेंगे। ठीक है, इसमें फिर चिली फ्लेक्स डालेंगे, फिर हमारे पास टर्मेरिक है और साथ में हमारे पास सॉल्ट है। अब ये सारा हम इसमें डालेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ मैं अब चने की दाल भिगोऊंगी। चने की दाल जो है वो मैं ये आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है तो मैं आधा किलो से थोड़ी कम डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो गोश्त का जायका अच्छा लगता है। और एक तरफ देखिए मैंने आज बनाया है मैंने आज लोबिया। ये देखिए कितना थिक ग्रेवी वाला बना है। ठीक है, आज लॉट्स ऑफ वर्क है मेरे लिए। चलें जी, अब ये डन हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट प्रोसीजर। मैं बताना भूल गई हूँ, इसमें हम जो है वो जिंजर और गार्लिक भी डालेंगे। ठीक है, ये मैंने इसके साथ जो है वो उसको श्रेड, ये चॉप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्लाइसेस डाल दिए हैं। वो खुद ही पक के खुद ही हो जाएंगे सॉफ्ट। ठीक है, ये इस स्टेज पे आपने ये इसमें ऐड कर देना है। देखिए इसमें बॉयल आ गया अच्छे से। अब आपने इस स्टेज पे इसका फ्लेम जो है वो हल्का कर देना है, हल्का करके और इसको छोड़ देना है। फिर देखें कि गोश्त कब तक गलता है। और मैंने जो है वो एक तरफ सोख करके ये चने की दाल भी रख ली है। ठीक है, इसको भी सोख करके रख दे। जब ये गलेगा फिर उस वक्त इस पर डालेंगे, फुल नहीं, जब ये गल जाएगा आई थिंक 60 अप और थ्रू 70% तक गल जाएगा। जब गल जाएगा तो फिर उसके बाद ये इसमें पोर कर देंगे। ठीक है जी, तो गाइस ये देखें ये मेरा मीट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है, ये देखें अभी थोड़ा कच्चा और थोड़ा पक्का है, गर्म था। ठीक है, अब इस स्टेज पर जो है मैं इसमें अब ये दाल ऐड कर दूँगी। जी, तो गाइस ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए अब इतना सा पानी होना चाहिए और इतने से पानी के बाद जो है मैं इसको जो है अब लिड देकर अब इसको रख दूँगी। और अब हम इसके गलने का इंतज़ार करेंगे। ये कोई किसी ढीठ कसाई का ढीठ गोश्त था जो कि गला नहीं है। इतनी देर हो गई है गला के अब जाके गला है, वो भी पूरे 2.5-3 घंटे बाद। तो वह मैंने कहा था मैं इसको प्रेशर दूँ, लेकिन प्रेशर में वो मज़ा नहीं आता जो आराम से पकने में मज़ा आता है। तो मैंने इसको रख दिया है, अल्लाह के नाम पर रख दिया था, तो अब वो हो गया है। अब मैंने इसके बीच में डाल दिए दाल और अब इसका हम इंतज़ार करते हैं। ये मैंने अटे ना भैया ये है हमारा अनार का पौधा। ये मैंने सुबह सारा साफ़ किया है। इसको भी मैं हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी साफ़ करती हूँ। एक ये हमारा बैग में है। इधर भी पानी में देती हूँ। ये हमारा गार्डन है गाइस, यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ उगाऊंगी। ज़मीन पे बैठ चुकी हूँ क्योंकि ये काम ज़मीन पे करने वाला है। और इस तरीके से कबाब बनाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मशीनें वगैरह छोड़ें, मशीनों में इतना टेस्ट नहीं आता। अब ये मैंने लिया है जी सिलबट्टा सा, नहीं इसको क्या कहते हैं, लंगड़ी कहते हैं, हाँ वो मैंने ली है। और अब मैं इसमें डालूँगी मिक्सर और अब मैं इसको कूटूँगी। और जो कूट के इसमें मज़ा आएगा ना, वो मज़ा तो कहीं भी नहीं है। वो मज़ा तो जो है ना उसको अगर हम कर लेना मशीन में तो वो मज़ा नहीं है। पहले हमारी नानी दादियों के हाथों में इसलिए मज़ा था, वो सारे काम ऐसे करते थे। लेकिन मशीन में हम करते मज़ा नहीं। अच्छा एक और चीज़ भी, अगर इसको कुकर में भी रखें ना मिक्सर को, वो मज़ा नहीं आएगा जितना आप इसको स्लो आँच में पकने के लिए रखेंगे। कितनी बार मैंने कुकर में बनाया, मज़ा नहीं आता। तो ये ट्रिक्स यूज़ करें, इतने मज़े के कबाब बने। अभी मैं सारा मिक्सर कूटूँगी, उसके बाद नेक्स्ट बताती हूँ। ठीक है
जी तो गाइस ये देखिए हमारा ये सारा मैंने कूट लिया है। मेहनत तलब काम है लेकिन मज़ा आएगा। ठीक है, अब इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिलीज़ और ये जो है ना पुदीना डालूँगी, मिंट इसमें ऐड करूँगी। मैं बाहर से फ्रेश अपने लॉन से लेकर आई हूँ। ठीक है, और साथ में ये 2 अंडे, इनको मैं फेंटूँगी, जितनी मिकदार में चाहिए वो उसमें डाल दूँगी। अच्छा, अंडे डालने का ये फ़ायदा है कि बार बार आपको अंडों की कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक दफ़ा डाल दें, फ्रीज़ कर दें, उसके बाद डायरेक्ट निकालें और इसको फ्राई करें। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने इसमें चख लिया है, मसाले भी मेरे बिल्कुल परफेक्ट है, नमक भी मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैंने सब कुछ स्टार्ट में डाल दिया था, अब डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और जितना अंडा चाहिए वो साथ साथ वो इसमें डालूँगी। ठीक है जी, तो गाइस ये देखें, ये बिल्कुल पूरे पूरे 2 अंडे लगे हैं। ये देखें बिल्कुल पूरे पूरे 2 अंडे लगे हैं और ये मिक्सचर हो चुका है। अच्छा, इस मिक्सचर को ना इस तरह करते करते ये देखें ये इस तरह के चंक्स वगैरह आएंगे। ये मैंने अदरक डाली थी वो अलग कर दें, और ये देखें एक अदबोटी आ गई है, इसको दोबारा से कूट के इसमें वापस डाल देंगे। ठीक है, और ये देखें कितने मज़े का बन गया है। इसकी कंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम इसको बस नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इसको अब हम कबाब बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर आप इसको रेस्ट भी दे सकते हैं, थोड़ी देर आप इसको रेस्ट भी दे सकते हैं, ना भी दें तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट बनाएं। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, मैंने आपको समझाने के लिए देखें कैसे रेशे बने हुए हैं। देखें लंगड़ी में कूटने से ही होता है। ये देखें ये रेशे से जब आपके मुंह में आएंगे तो इतना मज़े का जायका आएगा। फिलहाल मैं ये 3 फ्राई करूँगी। देखिए आपके सामने उठा के मैं डायरेक्ट डालूँगी, कोई बीच भी कुछ भी नहीं है, वो सॉरी कोई भी अंडा वंडा कुछ भी नहीं लगाया मैंने। आप देखें डायरेक्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। जी तो गाइस ये देखिए हमारा यम्मी से शामी कबाब तैयार है। देखिए ऊपर क्रंची सी कोटिंग है, मैंने कोई एक्स्ट्रा अंडा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। और अब हम इसको स्प्रेड करेंगे। अब मैं अपने बच्चों को इसका सैंडविच बना कर दूँगी सैंडविच मेकर में। आप भी इस तरह बनाएं, खाएं और दुआओं में याद रखें। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।